गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 11.2। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न है। तो यह पहला प्रश्न है, एक मेज का ऊपरी पृष्ठ एक समलंब के आकार का है। मेज है, टेबल, उसका ऊपरी पृष्ठ कैसा है? समलंब, यानी ऐसा दे रखा है। ये समलंब के आकार का है, जिसमें ऊपर की ये 1 मीटर दे रखी है भुजा, ये नीचे वाली 1.2 मीटर है, और ये इसकी ऊंचाई समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या समलंब की ऊंचाई कहें, ये 0.8 मीटर है। तो यूँ कह रहा है कि इसका टेबल का जो टॉप है, यानी टेबल का जो ऊपर का रखने का है, ये इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो ये से ये क्या है, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, इनको ABCD टेबल टॉप के नाम डाल दिए ई, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या बताया है आपको? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। उनके बीच की दूरी कितनी है? ये ऊंचाई, ये ऊंचाई है इसकी। तो ये कितनी है? तो यहाँ पर समांतर भुजाएं का योग, समांतर भुजाएं ये हैं, ये दोनों जिनके बीच की दूरी समान रहती है वो समांतर भुजाएं होती हैं। यहाँ लगाएंगे 1/2, समांतर भुजाओं का योग 1 + 1.2 इंटू उनके बीच की दूरी कितनी है? ये D 0.8 मीटर। तो ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ 1/2, इन दोनों को जोड़ो, एक में देखो यहाँ 1 है, इसका मतलब 1.0 है, ये 1.2 जोड़ा इसमें, तो कितना आएगा? 2.2। कितना आया? 2.2 गुणा ये कितना है? 0.8। अब इसका इसमें 2 से काट दिए तो ये कितने बार कट जाएंगे? 1.1 बार कट गए। 1.1, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब कितना आया तुम्हारा? 1.1 गुणा 0.8, 11 8 कितने होते हैं? 88। आप पॉइंट कहाँ छोड़ के लगाओगे? एक स्थान तो इसमें और एक इसमें, कितने स्थान? 2 स्थान छोड़ के लगाओगे। तो इतने मीटर स्क्वायर क्या आ गया? इसका क्षेत्रफल आ गया। टेबल टॉप का क्षेत्रफल कितना आया? इतना मीटर स्क्वायर आ गया। यानी ये जो इसका ये क्षेत्रफल है, ये कितना आ गया? ये आ गया तुम्हारा 0.88 मीटर स्क्वायर। ये निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पेज इसी पर है, 186 पेज पर मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको क्वेश्चन लिख लेंगे और आंसर मैं कर दे रहा हूँ। अब एक समलंब का क्षेत्रफल है। एक समलंब इसी तरह का है, बना लो एक समलंब जिसका क्षेत्रफल अब की बार कितना दे दिया? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई यानी ये वाली अब की बार भुजा कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर की है। समांतर भुजाओं में से एक 10 है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बताओ। तो चलो ये एक 10 है, मान लो, ये मान ली मैंने, ये BCD एक 10 है। तो दूसरी भुजा यानी AB की लंबाई मान लो X, ये नहीं दी। तो फिर क्या करेंगे? फिर वही सूत्र लगाएंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, है ना, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कितने? AB
प्लस ये और ये दोनों कैसी हैं समांतर भुजाएं, सी डी, गुणा उनके बीच की दूरी कितना है, डी एफ। तो समांतर भुजा 1/2 समांतर भुजा x हो गई, ए बी की मान कितना है यहाँ से यहाँ तक x, और डी सी कितना है 10, दूरी कितनी है 4। तो अब देखो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये कितना आएगा, यहाँ ये क्षेत्रफल कितना दिया है 34, तो यहाँ 34 लगा दूंगा क्षेत्रफल की जगह। अब देखो 2 क्या कर रही है, यहाँ गुणा कर रही है, तो इधर ले आइए, इसको भाग दे देंगे। यहाँ कितना बचा x + 10, ये 2 क्या कर रहे थे गुणा, तो इधर ले आए, तो ये 2 से ये कट के कितने बार हुआ 17, तो ये कितना आया x + 10। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को तो यहाँ 17 में से क्या करूँ, 10 को इधर ले आइए, तो 10 इधर कैसे हैं प्लस के, इधर आके कैसे हो गए माइनस के, तो 7 बराबर क्या हो गया x। तो ये अपना उत्तर आ गया x बराबर 7 सेंटीमीटर। अतः दूसरी समांतर भुजा कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं। एक समलंब के आकार का खेत है, इसमें यह भी समलंब के आकार का ऐसा फिगर दे रखा है, इसमें देखो ये बना रखा है, ऐसा फिगर है, यहाँ ए बी सी डी, बी कोण 90 डिग्री है, जिसमें बी सी कह रहा है 48 मीटर है, तो इस पर 48 लिख दीजिए। सी डी कितनी है 17 लिख दिया। ए डी कितनी है 40 लिख दिया। तो यहाँ पर यदि एक समलंब का क्षेत्रफल है जिसकी बाड़ की लंबाई 120 है, टोटल बाड़ की लंबाई यानी इसकी पूरी बाउंड्री कितनी है 120 मीटर है, ये ध्यान रखो 120 मीटर है, और इसमें से ये दे रखी है, तो खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ 3 भुजाओं की लंबाई दी है, चौथी भुजा क्या होगी 120 में से ये तीनों को जोड़ कर घटा दो, तो ये भुजा निकल आएगी, क्योंकि इसकी हमें जरूरत है। ये क्या है, यहाँ ऊंचाई है, ये क्या है इसमें ऊंचाई, समांतर भुजाओं चाहिए हमें। समलंब के क्षेत्रफल के लिए क्या क्या चाहिए, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो ये समांतर भुजाएं तो दी हैं, ये नहीं दी, तो ये निकाल लेते हैं पहले। तो इसमें से ये निकालेंगे तो क्या होगी भाई, बाड़ की लंबाई पूरी है सारी, तो यहाँ लिखेंगे बाड़ की लंबाई, लिख देता हूँ बाड़ यानी बाउंड्री की लंबाई या परिमाप बराबर कितनी है यहाँ पर 120 मीटर। अब बाड़ की लंबाई क्या है, यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, सारी मिला के कितनी है 120 मीटर। तो यहाँ ए बी हमें पता नहीं है, प्लस ये 48 है, ये सी डी 17 है, ये 40 है और ये 120। तो अब यहाँ पर ये भी, ये तीनों को जोड़ते हैं, कितनी आएंगी 48 ऐसे जोड़ लो यहाँ पर, 48 17 और 40, तो 8 7 15 हासिल का 1 5 और 6 4 10, कितनी आई है 105 आई। तो ये 105 क्या करेंगे इधर आके माइनस हो जाएगी, तो तुम्हारी कितनी आएगी यहाँ पर 15 मीटर। ए बी की लंबाई कितनी आ गई 15, यानी ये ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 15 मीटर आ गई। ऊंचाई कितनी हुई 15 मीटर हुई। तो हम अब क्या करें, अब इसका समलंबकार खेत का क्षेत्रफल है ना,
कार खेत का क्षेत्रफल निकाल देंगे, कितना है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा ये और ये हैं देखो, तो यहाँ क्या लिखोगे BC प्लस AD गुणा बीच की दूरी AB। समांतर भुजाएं कौन सी हैं, ये रेलगाड़ी की पटरी की जैसी ये, और उनके बीच की दूरी कितनी है AB, तो ये AB। अब यहाँ क्या करोगे 1/2 BC की लंबाई देखो यहाँ पर 48 है, AD की 40 लगा दी, ये वैल्यू यहाँ से देख रहे हैं प्लस हो ये इंटू AB कितनी है 15। अब 1/2 ये दोनों जोड़ा 8 और 8 88। अब 2 से कटेंगे कितने बार 44 बार, तो ये 44 इंटू 15 तो कितनी आ जाएगी 15 चौके 60 है ना, और 15 चौके 60 और 66 इतने क्या आ गया मीटर स्क्वायर उस खेत का क्षेत्रफल आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 इसी पेज पर है 186 पर, वहाँ से प्रश्न लिख लेंगे ब्लैक पेन से और उत्तर को आप ब्लू पेन से होमवर्क की कॉपी में करना है। एक चतुर्भुज के आकार का खेत है का विकर्ण दे रखा है 24, तो यहाँ ये फिगर दे रखा है, इसमें ये देखो ऐसा ये दे रखा, ये 13 मीटर है, ये 24 मीटर है, ये 8 मीटर है। तो यहाँ वो कह रहा है खेत का क्षेत्रफल निकालिए, तो ये कोई भी ABCD डाल सकते हो, यहाँ पर E और F डाल दो, तो ये क्या होगा खेत एक चतुर्भुज के आकार का है। तो इसमें क्या है आपका एक विकर्ण दिया है और शेष विकर्ण से डाले गए लंब दे रखे हैं, तो हमने एक सूत्र है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये बताया था क्या होता है 1/2 विकर्ण, यानी एक विकर्ण आ गया ये एक कोई सा विकर्ण इंटू शेषों से डाले गए लंबों का योग। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोई सा एक विकर्ण दिया हो, तो यहाँ एक विकर्ण दिया है AC, विकर्ण सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर एक विकर्ण दिया है और शेष शीर्ष से लंबे कौन से हैं, एक तो DE है, ये पर ये लंब है, और दूसरा लंब क्या है ये। तो शीर्षों से डाले गए लंब क्या है DE प्लस BF है। तो यहाँ पर हम 1/2 AC की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, कितनी है देखो यहाँ 24 है, 24 इंटू DE देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना है 13 है, प्लस B कितना है देखो 8। तो ये हो गया तुम्हारा, ये 2 से कट जाएंगे 24 12 बार, तो ये कितना आया 12 इंटू ये कितने हो गए जोड़ के 21, 13 और में 8 जोड़ेंगे कितने आएंगे 21 आएंगे। तो ये कितना हो जाएगा अब 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और एक हासिल का कितना हो गया 25, 252 क्या हो गया ये मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा 252 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये 4 क्वेश्चन हमने कराए हैं, प्रश्न कॉपी में बुक से नोट करेंगे ब्लैक पेन से और आंसर ब्लू पेन से साफ साफ करके मेरे पास होमवर्क सेंड करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।